अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अनस अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अनस भाई EDU। इस वीडियो में हम जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन के इन जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि 1 डेसिमल जो इसका नंबर अब ये डेसिमल में लिखे हुए हैं ना, तो 1 नंबर के बाद जो है 1 डिजिट के बाद इसका पॉइंट आना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है पॉइंट पार्ट बी में, तो इसका पॉइंट हमने कहाँ पे लेके आना है, इधर लेके आना है। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि उसके जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हैं, ठीक है, जो डिजिट के बिफोर ज़ीरो होंगे वो हम काउंट नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं कह देता हूँ कि जी आप मैंने आपको इतने रुपीज़ मैंने आपको दे दिए, ठीक है, आप मुझे इतने रिटर्न कर दें, तो ये तो बात इम्पॉसिबल है ना कि मैंने आपको 1000 दिए हैं तो आप एक दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात सही नहीं है कि ये ज़ीरो जो बिफोर होते हैं डिजिट के वो काउंट नहीं होते, ठीक है। तो ये 1 रुपीज़ ही हो गए और ये क्या है 1000, क्योंकि ज़ीरो जो है जो डिजिट के बाद जो जितने भी ज़ीरो होंगे वो मैटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं और ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये ज़ीरो ज़ीरो जो लगे हुए हैं, अब इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। इधर भी सिग्निफिकेंट हैं और नॉन भी हैं, नॉन ये वाले हैं, ठीक है, जो ज़ीरो जो डिजिट से पहले आ रहे हैं। तो इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर का को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, पार्ट नंबर ए हम लिखते हैं 1 2 3 4 मीटर। इसको उन्होंने क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो वो मैंने आपको बता दी है कि जो एक डिजिट के बाद पॉइंट पे हमने लेके आना होता है जो सिग्निफिकेंट। पहले तो देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं, ठीक है। अगर वो आपको इस तरह करके लिख के दे दें कि फॉर एग्जांपल 0.000 ये वाला, अब इसको उन्होंने वो कह दें जी इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर हम इसको कह देते ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। तो ये है जी सिग्निफिकेंट, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में इन सब पार्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है जी 1 2 3 4, इसको ये इसका यूनिट है मीटर, ठीक है। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर पॉइंट इधर है, ठीक है, और उसको हमने लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है उल्टे हाथ की तरफ, तो पावर में क्या आएगा 10 की पावर या इसमें, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। मतलब पावर में अगर एक जैसे पॉइंट यहाँ पे था, मैं पॉइंट को ले आता हूँ इधर, ठीक है। तो ये पॉइंट को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये समझें कि 1 डिजिट इसने जंप मारी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा +1, पावर में +1 का चेंज आएगा। और अगर इसी तरह मैं कहता हूँ 4.32 है, इसको मैं इधर लेके आना चाह रहा हूँ पॉइंट को राइट साइड पे, तो ये एक और ये 2 दफ़ा जंप मार के आएगा, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी -2, ठीक है। अब इधर हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट हमेशा जब ना लगा हो तो डिजिट के सबसे एंड पे होता है। अब यहाँ पे 4 इसका आखिरी डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट होगा, तो 1 2 3 4, अब पॉइंट इसका इधर था, इस हमने कहाँ पे लेके आना है 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यहाँ से कितनी जंप ये क्रॉस करेगा, कितने डिजिट को, 1 2 3, ठीक है। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 तो आएगी। साइन कौन सा आएगा, माइनस का प्लस का। तो ये मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट साइड पे जाता है तो प्लस का साइन आता है पावर में, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन +3 आप लिख दें तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर यही है, ठीक है। इसमें यही होता है अगर यहाँ पे पॉइंट लगा होता है तो हम पावर में जो है वैल्यू उसको प्लस करते या इस तरह, ठीक है। तो पार्ट बी को हम सॉल्व करेंगे अभी, वो है जी 0.00023 और सेकंड, ठीक है, 23 सेकंड। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट ये है, तो हमने सिग्निफिकेंट के 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, तो यहाँ से इसको क्रॉस करते यहाँ पे लेके आना है पॉइंट को। तो देख लेते हैं हम कि ये कितनी जंप जो है वो करेगा कवर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 2.3 सेकेंड मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आएगी और साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये पॉइंट राइट साइड पे गया तो ये आएगा माइनस का साइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं, सी पार्ट 469.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और आगे यूनिट लिखा हुआ था मीटर, इसका सेकंड में आएगा, ठीक है आंसर। तो अब यहाँ से हमने पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है, तो पावर में क्या चेंज आएगा, प्लस होगा या माइनस, लेफ़्ट पे जाने से, प्लस होगा, ठीक है। तो 4.69
3 लिखना है तो लिख दें, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। 10 की पावर 5 और 10 की पावर कितनी होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, +2 होगी। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मैं लिख दूँगा 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और आंसर यूनिट में था वो मीटर। ठीक हो गया। ये जी 3 पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, डी पार्ट इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.00985 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड, ठीक है। ये आपके जो हैं, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके ये परफेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें मुश्किल सवाल भी थे पहले प्रीवियस बुक में, तो इसमें इन्होंने कम दिए हुए हैं, इतने कम्प्लेक्स सवाल नहीं है। तो अब पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके जाना है, 1 डिजिट के बाद, वो है 9, ठीक है, क्योंकि इन ये 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 डिजिट है जी 9 के आगे, 9.85। तो कितनी इसने पॉइंट ने जंप कवर किया, 1 2 3, ठीक है। तो 10 की पावर 7 और राइट साइड पे किया तो माइनस हो जाएगा, -3। तो 7 - 3 कितने होते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आ गया आंसर, और ये इसका, और ये वाला इसका। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस, के इन मेजरमेंट्स को प्रीफिक्सेस की शक्ल में आपने लिखना है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस जो हैं आपको ये एक इस बुक में है पेज, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं उनको हम यूनिट में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किलो है, ठीक है, उसकी 10 की पावर 3 होती है, ठीक है, उसकी पावर, और उसका प्रीफिक्स को, इसका नाम क्या है, सिंबल उसका के है और नाम है किलो, KILO, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे माइनस में है दोनों, तो माइनस वाली मैं थोड़ी बहुत लिख देता हूँ। यहाँ पे 10 की पावर -3 जो कि मिली है, ठीक है, MILI। और माइक्रो है, माइक्रो का सिंबल यूँ होता है। और 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, ये 3 का जो है गैप होता है, ठीक है। -3 से पीछे -2 और -1 है, ठीक है। फिर -12 से आगे क्या होगा, -15 और -18, इससे आगे भी होता है लेकिन आपकी बुक में -18 तक है। फिर ये माइक्रो है, फिर उसके बाद नैनो होता है, नैनो का सिंबल है जी N, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पीको, PICO। तो पीको का P है, माइक्रो का मैंने सिंबल क्यों लिखा है, वो क्योंकि इसका सिंबल थोड़ा चेंज है, मिली का छोटा स्मॉल m होता है। तो ये इसके कुछ मैंने प्रीफिक्सेस यहाँ पे लिख दिए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। 27.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 और मीटर। तो पहले हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। सिग्निफिकेंट फिगर तो है ना, वो गलत बोल दिए मैंने, तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने करना है। तो 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब देखिए मैंने पॉइंट को ये 2 से आगे ले आया हूँ, ठीक है, पहले 7 से आगे था, तो एक इसने जंप मारी है, तो यहाँ पे क्या होगा पावर में, 10 की पावर -10 हो, फिर 1 टाइम्स इसने की है, ठीक है, तो +1 आएगा या -1। तो ये आप सोचें ज़रा, जब लेफ़्ट साइड पे जाता है तो क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे +1 आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9, ठीक है, और आगे मीटर था। तो 10 की पावर -9, ये इसका क्या नाम है, से प्रीफिक्स का, नैनो। तो 2.75 NM नैनोमीटर आ जाएगा, बस ये इसका सोल्यूशन है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में करके प्रॉपर, कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल को लेके आए, मतलब पॉइंट को उधर लेके आना है, और उसकी जो पावर बनेगी उसको प्रीफिक्स के सिंबल से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। 10 की पावर -9 को नैनो लिख दिया, ठीक है। बी पार्ट है 0.00023 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 सेकेंड। अब पॉइंट को कहाँ पे लेके जाना है हमने, 2 के आगे, ठीक है। 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, तो -2 और 4, +4 होगा माइनस, तो ये राइट साइड पे गया तो माइनस होगा, और सेकंड तो ये 10 की पावर -6, ठीक है। और इसको मैं क्या लिखूँगा, 10 की पावर -6, यहाँ से देखेंगे ये माइक्रो, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इससे ऊपर होता है मेगा, M 10 की पावर 6, ठीक है। उससे ऊपर फिर गीगा होता है और वो सारे, ठीक है। जिसकी पावर प्लस में होती है उसका सिंबल कैपिटल में है, ठीक है। जिसकी पावर माइनस में है उसका सिंबल जो है वो स्मॉल में होता है। अब इसका नैनो का क्या होगा, N स्मॉल, पीको का P, ठीक है, इस तरह। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का सिंबल ये है, तो 2.3, और इसको मैं यूँ लिख दूंगा, ये आ गया सेकंड,
तो ये इसका सोल्यूशन है। ये भी इधर आपने इक्वल ज़रूर डालने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इक्वल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 मंथ एंड 10 डेज़। तो इनकी कन्वर्ट करना है एज को सेकंड में, मिली सेकंड में और मेगा सेकंड में। कि एक लड़के की एज है जी 15 साल 2 महीने और 10 दिन, उसकी एज को आपने सेकंड में, मिली सेकंड में और मेगा सेकंड में करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड में करेंगे, जो सेकंड में आएगा उसको फिर हम मिली में कर देंगे, मिली सेकंड में और मेगा सेकंड में। तो पहले देखते हैं सेकंड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो 15 ईयर्स एज, आप अपनी भी एज को सेकंड में कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो 15 ईयर्स, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये सबसे बड़ा यूनिट है, मतलब समझ लें यूनिट ही है ना, जैसे सेकंड यूनिट होता है टाइम का, ठीक है, इस तरह ये ईयर्स है। तो ये एक साल को पहले हमने महीनों में करना है, ठीक है। इसको पहले समझ लेंगे कैसे करेंगे हम, कि एक साल को, ये तो 15 साल हैं, तो इनको हमने 15 सालों को, एक साल में कितने महीने होते हैं वो तो आपको पता है 12 होते हैं। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ईयर्स मंथ में। जो मंथ आएंगे हमने देखना है ये मंथ भी हैं, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल मंथ आ जाएगा, ठीक है। टोटल मंथ जो आ जाएंगे फिर हमने देखना है एक महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेज़ में करना है, इससे स्मॉल यूनिट ये डेज़ वाला है। तो 15 जो मंथ आएंगे, 15 ईयर्स जो मंथ में आएंगे उन मंथ को आपने डेज़ में करना है, तो वो 30 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 30 दिन एक महीने में होते हैं। तो वो जो डेज़ आएंगे टोटल उनमें ऐड कर देना 10 डेज़, और फिर डेज़ को आपने वो किसी तरीके से हम सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो मेन काम क्या है कि पहले ईयर को मंथ में करना है, फिर मंथ को प्लस कर देना है, फिर मंथ को डेज़ में करना है, फिर डेज़ को आगे कन्वर्ट करना है, डेज़ तक जो है ना हम इसको सोल्व करते हैं। 15 ईयर्स को मंथ में करेंगे तो वो कैसे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम देख लेते हैं क्या आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ जाता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये आ जाएंगे 180 मंथ्स, ठीक है। ये इतने महीने हैं कितने, 15 ईयर्स में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल मंथ्स इन 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स में इतने आए हैं, तो टोटल अब कितने उन्होंने कहा था, 2 मंथ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो 180 में प्लस कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल मंथ, ठीक है। जितने हमने मंथ्स को प्लस करके, तो 180 प्लस 2, ये आ जाएगा जी 182 मंथ्स। मतलब कि ईयर और मंथ को हमने जब प्लस किया इनको, तो ये 182 मंथ्स आ गए, ठीक है। तो इतने महीने हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इतने महीनों को हमने दिनों में करना है, ठीक है। तो 182, तो टोटल डेज़ कितने आएंगे, टोटल डेज़ इन 182 मंथ्स। तो 182 महीने, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन अप्रोक्स होते हैं, ठीक है। तो किसी किसी महीने में 31 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, ठीक है। तो वो हम 30 ही लिखते हैं। तो 182 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं जो है 182 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा 5460 डेज़, ठीक है। ये आगे जो 182 मंथ में जितने डेज थे, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 10 डेज उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो टोटल हम कह देते हैं डेज, टोटल डेज कितने आएंगे, 5460 को प्लस कर देंगे 10 डेज में, तो ये आ जाएगा 5470 डेज, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने इन सबको डेज में कन्वर्ट कर लिया। अब एक दिन का जो तरीका है वो अलग होता है, ठीक है। टोटल डेज जो हैं वो इतने आ गए हैं। तो सेकंड में करना चाह रही हैं, तो सेकंड में कैसे करेंगे, पहले एक दिन को घंटों में करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, उस फिर घंटे को मिनट में, और फिर मिनट से सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल सेकंड का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। 5470 को पहले हम लिखेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ठीक है। और 24 घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इन सब को हमने प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके टोटल इसकी एज के सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5470 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो इनको सॉल्व करके ये आ रहा है 4247
ये क्या आ जाएंगे, टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो इसकी एज है 472608000 सेकंड, ये इसके जो पहले ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया। इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कैसे हुआ है। पहले 15 ईयर्स 2 मंथ और 10 डेज़ उन्होंने एक वैल्यू दी हुई थी, इसको हमने सेकंड में करना था। तो सबसे पहले 15 ईयर्स को हमने मंथ में किया कि 15 को मल्टीप्लाई किया 12 से। ठीक है, तो वो आया आंसर 182। तो टोटल मंथ जो है हमने, इन्होंने एक्स्ट्रा मंथ भी दिए थे, टोटल हमने अमाउंट इसकी वैल्यू निकाली 182, क्योंकि 2 को ऐड कर दिया। अब जो 182 आया है इसको हमने चेक करना है कि ये टोटल कितने डेज़ बनते हैं। तो डेज़ उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कराया, तो टोटल डेज़ इन 182 मंथ कितने आ गए, 5460 डेज़। ठीक है, फिर हमने देखना है कि एक्स्ट्रा उन्होंने कितने डेज़ दिए हुए थे 10, तो उनको हमने इसमें प्लस कर दिया 5460 को, इसको मैं प्लस करके आया 5470। अब आपने देखना है कि ये डेज़ है। अब एक दिन का जो तरीका है वो 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट हैं, एक मिनट में कितने सेकंड हैं। ठीक है, ये सारा फार्मूला है वन डे को जो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें ना तो 864000 इस तरह की कोई अमाउंट आती है। ठीक है, उसको आपने समझ लें, इन सबको कैलकुलेटर में लिखा और सॉल्व करके आ गया 47260800। ठीक है, सेकंड को कन्वर्ट करना है मिली सेकंड में। ठीक है, मिली सेकंड पहले देख लेते हैं मिली होता क्या है। तो मिली की वैल्यू मैंने प्रीवियस पार्ट में बताई थी आपको, 10⁻³ होती है ये स्मॉल m की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक मिली होता है, एक माइक्रो होता है और एक मेगा भी होता है। ठीक है, मेगा जो है वो m होता है कैपिटल, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶। ठीक है, और मिली की क्या होती है ये, और माइक्रो का सिंबल इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, और उसकी 10⁻⁻⁶। तो ये सारे जो हैं वो एम से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनके सिंबल चेंज हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मिली सेकेंड में हमने इसको करना है, ये सेकंड्स हैं हमारे पास 47260800। अच्छा, इसको हम ना साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट और ये भी लिख सकते हैं हम, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4.72, यहाँ पे पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे पॉइंट आपको ना नज़र आ रहा हो उसके सिग्निफिकेंट फिगर के एंड पे होता है पॉइंट। तो यहाँ पे एंड हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ से आपने काउंट करना है, यहाँ पे लेके आना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10⁸ आएगी और लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो +8 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ और 4.72 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकेंड। अब इसको हमने मिली सेकेंड में करना है, तो यहाँ पे मिली आना चाहिए, मतलब m आना चाहिए। ठीक है, तो 4.72 मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻³ होती है, तो वो -3 तो आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे मैजिक करके तो नहीं लिख सकता ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10⁻³ भी। क्यों, क्योंकि इसको सोल्व करके ये वापस यही चीज़ बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखें -3 +3 ये दोनों सोल्व हो गए 10⁻0 बन जाएंगे, जो कि ये चीज़ आपस में कट भी सकती है और वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो भी वैल्यू लेके आनी हो उसके साथ आप उसका ऑपोजिट साइन वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने लेके आनी थी मिली, इसको तो हम m बना देंगे ना, ये देखिए m बन गया। ठीक है, तो ये तो m बन गया, मिली बन गया, लेकिन मिली भी हो गया, सेकंड भी आ गया, लेकिन ये और ये आपस में सोल्व होके आएगा। ठीक है, और ये मस्ट आपने लिखना है, ये ना हो कि आप बस m की वैल्यू लिख दें और ये चीज़ ना लिखें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सोल्व होंगे। तो अब हमने क्या करना है, आगे जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको सोल्व करना है। 10⁸ है, यहाँ पे 10⁻3 है, तो ये 10 क्या हो जाएगा 8 और 3 बेसिक सेम पावर ऐड, ये मैथ में रूल होता है। 8 + 3 कितने हो जाएंगे 11, तो 4.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 मिली सेकेंड। तो ये इसका सोल्यूशन है बी पार्ट का। और हमने किसको कन्वर्ट किया है, सेकंड को कन्वर्ट किया है। ये ना हो कि आप जो है ना उसको दोबारा से शुरू हो जाए जी सॉल्व करना और मिली सेकंड में करने के लिए जो हमने सारा प्रोसेस किया पार्ट 1 में। तो इसका सी पार्ट कर लेते हैं, वो है उसको हमने सेकंड को कन्वर्ट करना है अब मेगा सेकंड में। ये भी ध्यान रखना है आपने कि इसको अब कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, जो सेकंड सिंपल यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है मेगा सेकंड में। तो वो कैसे कन्वर्ट होगा कि सिंपल जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया सेम एज इट इज़ हो जाएगा, कि मिली जैसे हमने वैल्यू ऐड की थी इसी तरह मेगा की वैल्यू भी ऐड करनी है। तो ये तो मेरा ख्याल है आपको करना चाहिए, लेकिन चले मैं करवा देता हूँ कि 4.72 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकंड है,
इसको मेगा सेकंड में करना है तो मेगा की वैल्यू बताई थी आपको, क्या होती है 10 की पावर, ऊपर कहीं लिखी हुई है इधर, इनमें से कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू है, क्योंकि मेगा जो है वो ये प्लस की पावर होती है इसकी, और ये कैपिटल में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम हमने लिखना है, उसकी जगह हम 10 की पावर 6 ऐड करेंगे, तो ऐड कर देते हैं 10 की पावर 8 के बाद हम मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे 10 की पावर -6 भी ऐड करेंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, ये ना हो कि आप खाली +6 लिख दें, माइनस का लिखें ही ना, ठीक है। तो +6 के साथ माइनस लिखना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। ताकि अगर आप ये ख़त्म करके ऊपर जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं। तो ये क्या है, -6 + 6 वाले हमने लिख दिए, इसको हमने मेगा बनाना है, इसको मैं लिख दूंगा M और S, और ये आपस में सोल्व हो जाएंगे। 4.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और -6 है, तो 8 में 6 माइनस किए तो 2 आ गया, तो इसको हमने कन्वर्ट करके ये आ जाएगा 4.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर, कि 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर होंगे। तो इस वैल्यू को हमने 25 माइक्रोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो माइक्रो की पहले हम लिख देते हैं वैल्यू। माइक्रो क्या, जो मैंने आपको पहले भी पार्ट में करवाया था, 10 की पावर होती है -6, ठीक है। इस -6 को मतलब हमने किलो लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। इनको कन्वर्ट किए, देखें माइक्रो को तो हमने ख़त्म करके इसकी वैल्यू ऐड कर दी, अब हमने यहाँ पे KM लेके आना है, तो किलो लेके आना है, तो सेम एज इट इज़ जो प्रीवियस पार्ट किया था उसी तरह होगा। 10 की पावर -6, किलो की वैल्यू क्या होती है, किलो का मतलब है 1000, ठीक है। तो 1000, तो इसको अगर हम प्रीफिक्स वाली या उसमें पावर नोटेशन में लिखने कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको ना भी लिखें तो 10 की पावर 3, क्योंकि ज़ीरो कितने हैं 3, तो वो 3 आ गए, ठीक है। अब 6 जो ज़ीरो होते हैं उसको हम 6 लिख सकते हैं, 10 की पावर 6, ठीक है। इसका मतलब है मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है, और 1 के आगे जो 6 डिजिट ज़ीरो आते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर -6, इसके आगे हमने क्या ऐड करना है, किलो ऐड करना है, तो किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और -3 भी हम ऐड करेंगे, और आगे आ जाएगा मीटर। ये तो रफ वर्क है ना। किलो हमने लेके आना है, के तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, एम भी लेके आना है, ठीक है। ये -3 और -6 हो गए 10 की पावर -9 और 25, तो बस इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। क्या किया, 25 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में करना है, माइक्रो की पहले वैल्यू ऐड कर दी, जो देखा हमने प्रीफिक्स में क्या वैल्यू होती है 10 की पावर -6, और उसके बाद हमने किलोमीटर के ऐड करना था, तो के की वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और -3 भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो प्रीवियस स्टेप है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। -3 + 3 जो है वो हम लिख के, +3 वाला हमें चाहिए, उसकी जगह हम के लिख देंगे, -3 वाला हम सोल्व करके -9 आ जाएगा, इधर इक्वल लगाना था, तो ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ, पार्ट ए है इसका जी, वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20, ठीक है। तो वर्नियर स्केल वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें तो पिच की कोई बात नहीं थी, ठीक है, उसमें सिर्फ लीस्ट काउंट का था। तो हम इसमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे ए में, और बी में क्या होगा कि पिच भी इसकी कैलकुलेट करेंगे और लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हम पार्ट ए कर लेते हैं जी, वो है लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला होता है इसका, जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ठीक है, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, LC, ठीक है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है वर्नियर कैलिपर का, कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है, यही होती है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, और डिवाइड हम इसको करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। ये फार्मूला तो आपने टॉपिक में पढ़ा भी होगा। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या गिवन थी, वो थी जी 1 मिलीमीटर, उसको हम ऐसे ऐड कर देंगे, और टोटल डिवीजन कितनी थी उस वर्नियर स्केल पे, वो थी 20, तो 1 को सिर्फ डिवाइड करना है आपने 20 से, तो ये इसका लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, VC, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 20 आ जाता है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा जी, 1 डिवाइडेड 20, एक मिनट, 1 डिवाइडेड बाई 20, ये सॉल्व हुआ 0.05, तो 0.05 mm लिख देना है हमने,
0.05 mm, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.05। तो पार्ट ए का ये सोल्यूशन है। पार्ट बी में क्या आपने फाइंड करना था, पिच भी फाइंड करनी थी और स्क्रू गेज भी आपने फाइंड करना था, सॉरी लीस्ट काउंट भी फाइंड करना था स्क्रू गेज का। तो पिच क्या होती है, पिच होती है जी स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, ठीक है, जो भी मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब इसकी भी ऐसी होगा कि 1 होगा, ठीक है। तो पहले तो पिच आपने लिख देनी है, वो क्या होगी, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.5 mm, क्योंकि सवाल में यही गिवन है, ठीक है। और जो उसकी जो क्या कहते हैं डिवीजन्स कितनी थी, नंबर ऑफ डिवीजन्स, वो भी हमने सवाल में पढ़ा है, वो थी जी 10, नहीं सॉरी 50 है, ठीक है, 50 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो इसका पिच तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लीस्ट काउंट कैसे होगा, लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए स्क्रू गेज का। जैसे कि इसका क्या था, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। इसी तरह इसका भी यही है, ठीक है, पिच ऑफ, इसका ये है सिंपल, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो भी थी, ठीक है। तो इनको सिंपल हमने ये इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है, 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50, बस ये तो नंबर है ना, क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट नहीं आता। तो इनको डिवाइड करके क्या आएगा, 0.5 में डिवाइड कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया है 0.01। तो मिलीमीटर वही यूनिट आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो ये आ गया, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसके पार्ट उन्होंने 3 दिए हुए हैं। व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो अगर आप इस स्केल को गौर से देखें, ये जो ऊपर वाला स्केल है इसको मेन स्केल कहते हैं, और जो नीचे छोटा स्केल है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, तो आपने देखना है कि जहाँ पे वर्नियर स्केल उससे मिल रहा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो नीचे छोटा स्केल है उसका 0, और ऊपर वाली लाइन का जो वो कहाँ पे किस लाइन के साथ मैच हो रहा है, तो वो मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है, वो क्या है 2.5, ठीक है। जैसे अब 0 है, 0 सेंटीमीटर है, 0 से आगे जो थोड़ी सी हाफ लाइन है, ये 4 डिजिट 4 लाइंस के बाद 0.5 हो जाता है। फिर 1 है, फिर 1 के बाद 1.5 है, फिर 2 होगा, फिर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा 2.5। सेकंड क्या है, व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी डिवीजन आपस में मैच कर रही है, तो वो आपने देखना है। तो आपने इससे आगे गिनना है, ये जो वर्नियर स्केल है उसको आपने जो है ना नोट करना है कि कौन सी लाइन उसकी और मेन स्केल की मैच कर रही है। तो अगर आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे ना, इसको पिक्चर को जूम करके, तो इसकी 8th लाइन जो है वो मैच कर रही है बिल्कुल परफेक्ट मेन स्केल के साथ, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट है कैलकुलेट टोटल रीडिंग। तो इसको जो है हम सोल्व करेंगे। था मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग मैंने आपको बताया था कि 2.5 आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो जहाँ से वर्नियर स्केल का 0 इसके साथ मैच कर रहा है, तो वो 2.5 है, ठीक है। पहला जो आंसर ये होगा। कोइंसाइडिंग डिवीजन, ये मैंने आपको बताया था कि 8th बन रही है, ठीक है, 8th जो उसकी लाइन थी वो मेन स्केल के साथ परफेक्ट मैच कर रही है, ठीक है। बाकी में थोड़ा थोड़ा डाउट है, मतलब एरर है उसके अंदर। तो इसके अंदर हमने जो है तीसरा जो पार्ट है वो क्या होगा, इसको सॉल्व करके इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और उससे एक वैल्यू निकलेगी। तो टोटल रीडिंग क्या आएगी, मेन स्केल की वैल्यू है 2.5 प्लस डिवीजन कितनी थी 8th, और लीस्ट काउंट। अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा इस स्केल के हिसाब से, अब वो मैं आपको बताता हूँ। वो वैसे लीस्ट काउंट होता है 0.01, ठीक है, मिलीमीटर में। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम इस तरह यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 0.5 इसको हमने सॉल्व करना है यहाँ पे 2.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2.58। ये इसकी जो टोटल जो रीडिंग आ रही है वर्नियर स्केल की, वही आ जाएगी 2.58। यहाँ पे लीस्ट काउंट मिलीमीटर में था, मिलीमीटर में लिख दें, ठीक है। या तो आप उसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि अगर आप वो उसको पिक्चर को दोबारा देखें तो उसमें सेंटीमीटर में स्केल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है 6 की तरह, इसमें भी आपने पिक्चर को गौर से देखना है। तो सवाल है, लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड
एनविल। देन आपने फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा पिक्चर को देखें आप, ये एक स्मॉल स्टील बॉल जो है वो हमने प्लेस किया हुआ है, जो इसके दो एंड होते हैं, एक एंड को जो पहला एंड होता है उसको एनविल कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज की जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या होगी। तो इसमें दो स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। तो मेन स्केल को आप अगर इसको गौर से देखें, ठीक है, तो पिक्चर को आप ज़रा जूम कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैटम लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका ये वाला एरिया बैरल है और ये मेन स्केल है, ठीक है, और राइट साइड वाला सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग कहाँ पे एंड हो रही है, आप देखें इसको, ये 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1 है, इस तरह आगे आपने 6 है, फिर 6 के बाद 6.5 है। तो पहला आंसर क्या होगा, 6.5। 6.5 पे जो है वो समझे इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो ये मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, 6.5, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले स्केल को देखना है वो मेन स्केल होता है, राइट वाला जो स्क्रू गेज का वो सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन है मेन स्केल के साथ कब मैच हो रही है, ठीक है। तो आपने देखना है ये जो ऊपर वाली लाइन है, अब इसमें कितनी डिवीजन है मेन स्केल में, आप इसको पिक्चर को ज़रा जूम करें, ये है 45, 45 से फिर 46, 47, 48, 49 के बाद 50 नहीं लिखा हुआ उन्होंने, फिर क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। तो मतलब समझे इसकी 50 टोटल जो है वो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स है, ठीक है। तो कौन सी लाइन उस लाइन के साथ मैच हो रही है, ये जो बैटम लाइन के साथ, वो 46 वाली लाइन है। तो वो कोइंसाइडिंग लाइन डिवीजन कौन सी होगी, 46। आंसर क्या होगा, 46। अब इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आंसर हमने क्या कहा था, मेन स्केल रीडिंग जो है वो 6.5 आएगी, ठीक है। अब वो डायग्राम में आपने देखना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मिलीमीटर के हिसाब से था, ठीक है। और कोइंसाइडिंग डिवीजन अभी मैंने आपको बताया ये 46 थी, ठीक है। इसको सिंपल जैसे ऊपर वाला जो फार्मूला था वही सेम यही होगा, मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी उसको आपने प्लस करना है डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से। तो पहले मेन स्केल की रीडिंग थी 6.5 प्लस डिवीजन जो थी वो 46 वाली मैच करी थी लाइन उसके साथ, मेन स्केल के साथ स्क्रू गेज के, और लीस्ट काउंट क्या था, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, 46 को पहले मल्टीप्लाई करूँगा 0.01 से, तो वो आ जाएगा आंसर 0.46, और इसको मैं प्लस कर दूँगा 6.5 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वो गलत हो गया, 6.5 प्लस 46 इंटू 0.01, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 6.96। तो मिलीमीटर में ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।